अध्याय 16। रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करें। हर दिन बड़े कामों को पूरा करने के लिए समय निकालें। अपने दैनिक कार्यभार की योजना पहले से बना लें। अपेक्षाकृत कुछ छोटे कामों को अलग करें जिन्हें सुबह तुरंत पूरा करना जरूरी है। फिर सीधे बड़े कामों पर लग जाइए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। बोर्डरूम रिपोर्ट। रचनात्मक विलंब सभी व्यक्तिगत प्रदर्शन तकनीकों में से सबसे प्रभावी है। यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। सच तो यह है कि आप वह सब नहीं कर सकते जो आपको करना है। आपको किसी काम को टालना ही पड़ता है। छोटे या कम बदसूरत मेंढकों को खाने से बचें। सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को खाने से पहले कुछ और खाएं। उच्च प्रदर्शन करने वालों और निम्न प्रदर्शन करने वालों के बीच का अंतर काफी हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि वे किस काम को टालना चुनते हैं। चूंकि आपको वैसे भी टालमटोल करना ही है, इसलिए आज ही कम महत्व वाली गतिविधियों को टालने का फैसला करें। टालमटोल करने सच को नाम सौंपने का और उन गतिविधियों को खत्म करने का फैसला करें जो किसी भी मामले में आपके जीवन में ज्यादा योगदान नहीं देती हैं। टैडपोल से छुटकारा पाएं और मेंढकों पर ध्यान दें। यहां एक मुख्य बिंदु है। उचित प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए आपको बाद की परिस्थितियां भी निर्धारित करनी चाहिए। प्राथमिकता वह चीज है जो आप करते हैं अधिक और शीघ्र, जबकि पश्चातवर्ती वह चीज है जिसे आप कम करते हैं और बाद में करते हैं, यदि करते भी हैं। नियम। आप अपने समय और जीवन को केवल उस सीमा तक ही नियंत्रण में रख सकते हैं जिस सीमा तक आप निम्न मूल्य वाली गतिविधियों को बंद कर देते हैं। समय प्रबंधन में सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक शब्द है नहीं। ऐसी किसी भी चीज के लिए नहीं कहें जो आपके समय और आपके जीवन का उच्च मूल्य उपयोग न करे। इसे जल्दी कहें और बार बार कहें। सच तो यह है कि आपके पास कोई खाली समय नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं, आपका डांस कार्ड भर गया है। कुछ नया करने के लिए आपको कुछ पुराना करना या पूरा करना होगा। इसमें शामिल होने के लिए बाहर निकलना जरूरी है। उठाने का मतलब है नीचे रखना। रचनात्मक टालमटोल सोच समझकर और जानबूझकर उन चीजों के बारे में निर्णय लेने की क्रिया है जिन्हें आप अभी नहीं करने जा रहे हैं, यदि कभी करेंगे भी। ज्यादातर लोग अनजाने में टाल मटोल करते हैं। वे बिना सोचे समझे टाल मटोल करते हैं। नतीजतन वे बड़े, कठिन, मूल्यवान, महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं जिनका उनके जीवन और करियर पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। आपको हर कीमत पर इस आम प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आपका काम जानबूझकर उन कार्यों को टालना है जो कम महत्व के हैं, ताकि आपके पास उनके लिए अधिक समय हो। ऐसे कार्य जो वास्तव में आपके जीवन और कार्य में अंतर ला सकते हैं। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की लगातार समीक्षा करें और उन समय लेने वाले कार्यों और गतिविधियों की पहचान करें जिन्हें आप बिना किसी वास्तविक नुकसान के छोड़ सकते हैं। यह आपके लिए एक सतत जिम्मेदारी है जो कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण के लिए, मेरा एक दोस्त, जब वह अविवाहित था, एक शौकीन गोल्फ खिलाड़ी था। उसे हफ्ते में 3 से 4 बार गोल्फ खेलना पसंद था, हर बार 3 से 4 घंटे। कुछ सालों में उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया, शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। लेकिन फिर भी वे हफ्ते में 3 से 5 बार गोल्फ खेलते थे, जब तक कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि गोल्फ कोर्स पर बिताया गया उनका समय उन्हें घर और दफ्तर में बहुत ज्यादा तनाव दे रहा था। अपने ज्यादातर गोल्फ खेल छोड़ने के बाद ही वे अपनी जिंदगी को फिर से नियंत्रण में ला पाए। अपने जीवन और काम की लगातार समीक्षा करें और उन समय लेने वाले कामों और गतिविधियों को खोजें जिन्हें आप बिना किसी वास्तविक नुकसान के छोड़ सकते हैं। टीवी देखने में कटौती करें और बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ बिताएं, या किताबें पढ़ें या व्यायाम करें, या ऐसा कुछ करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। अपने काम की गतिविधियों पर नजर डालें और उन कामों की पहचान करें जिन्हें आप दूसरों को सौंप सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, ताकि आपके पास उस काम के लिए ज्यादा समय बचे जो वाकई मायने रखता है। आज से ही रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करना शुरू करें। जहां भी और जब भी संभव हो, बाद की योजनाएं बनाएं। यह निर्णय ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। उस मेंढक को खाओ। अपने जीवन के हर हिस्से पर शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। अपने आप से लगातार पूछें, अगर मैं पहले से ही ऐसा नहीं कर रहा होता जो मैं अब जानता हूं,
तो क्या मैं आज फिर से ऐसा कर सकता हूं? अपनी व्यक्तिगत और कार्य गतिविधियों में से प्रत्येक की जांच करें और अपनी आज की स्थिति के आधार पर उसका मूल्यांकन करें। यदि यह ऐसा कुछ है जिसे आप आज फिर से शुरू नहीं करना चाहते हैं, तो यह जानते हुए कि आप अब क्या जानते हैं, यह त्याग या रचनात्मक विलंब के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है।